एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट वाला। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड पिछली वीडियो में हमने किया था इथेनोइक एसिड के बारे में, इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी और किस किस के साथ वो रिएक्ट करता है। नेक्स्ट हम करेंगे सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप एंड डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? अब जो सोप होती है, सोप आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट। अब जो सोप होती हैं वो क्या होती हैं? सोडियम एंड पोटेशियम के सोल्ट होती हैं, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट। इफेक्टिव विद सॉफ्ट वाटर ओनली एंड इनइफेक्टिव विद हार्ड वाटर। सॉफ्ट पानी, अब जो बिल्कुल सॉफ्ट पानी होता है उसके अंदर ये क्या होती हैं? ओनली इफेक्टिव होती हैं, और जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर ये क्या होती हैं? इनइफेक्टिव होता है। लाइक जैसे समर्सिबल पंप्स का जो पानी होता है वो थोड़ा सॉफ्ट आ जाता है, या फिर मोटर वगैरह का जो हमारे घर पे पानी आता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो उसमें जो सोप होती है वो पूरी तरह से मिक्स हो जाती है, उसका कोई भी अवशेष वहाँ पे नहीं बच पाता। लेकिन जो हार्ड वाटर होता है लाइक नलके वाला जो पानी होता है, जैसे हम बोलते हैं हैंडपंप वाला जो पानी होता है, उसके पानी में अगर हम कपड़ों को वॉश करते हैं और वहाँ पे साबुन का यूज़ करते हैं तो वो पानी मतलब थोड़ा जो साबुन होता है वो पानी में घुल जाती है, मतलब उसका कुछ ऐसे दाने दाने से जो है वो रह जाते हैं। तो हार्ड वाटर के अंदर ये इनइफेक्टिव होती है और सॉफ्ट वाटर के अंदर ये इफेक्टिव होती है। ये काम किसका था? सोप का। नेक्स्ट बात करते हैं डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट। अब ये किसके थे? सोडियम और पोटेशियम। और डिटर्जेंट किसके हैं? अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट। डिटर्जेंट आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये किसकी चेन है? अमोनियम और सल्फोनेट की, विद लॉन्ग चेन। और हाइड्रोकार्बन्स की एक लॉन्ग चेन बनी हुई है। दे आर इफेक्टिव विद बोथ सॉफ्ट एंड एज वेल एज हार्ड वाटर। अब ये क्या करते हैं? इनके लिए चाहे हार्ड वाटर हो चाहे फिर सॉफ्ट वाटर हो, ये दोनों में ईजिली इफेक्टिव हो जाते हैं। चाहे आप इसको सॉफ्ट वाटर के साथ करो चाहे आप इसको हार्ड वाटर के साथ करो, तो दोनों में ये अपनी इफेक्टिवनेस को शो करेंगे। कौन अपनी इफेक्टिवनेस को शो करता है? डिटर्जेंट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनायनिक पार्ट हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब होता है? हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल जिनको पानी से सबसे ज्यादा प्यार होता है। एंड अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो पानी से दूर होते हैं। फोबिक मतलब फोबिया, किसी चीज का फोबिया होता है। अब पानी से ये दूर रहते हैं। पार्ट कॉन्स्टिट्यूट द सोप मॉलिक्यूल। अब ये कहता है, ये डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम के अंदर ये हमारे पास आयनिक पार्ट। आयनिक पार्ट कौन सा है? जो वाटर के पास होता है। और ये हमारा कौन सा है? हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोकार्बन चेन का ये वाला पार्ट। ठीक है। तो हम बताएंगे कि जो आयनिक पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर, और कंस्टिट्यूट करता है किसको? सोप के मॉलिक्यूल्स को। अब नेक्स्ट क्या बोलेंगे? सोप आर कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल। अब सोप जो होती है वो कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल होती है, वाइल डिटर्जेंट्स आर नॉट। और डिटर्जेंट्स नहीं होते। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि कंप्लीटली वो मिल जाती है, मिक्स हो जाती है किसी भी चीज के साथ, एज कंपेयर टू डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट कहता है सोप आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। जो सोप होती है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, बट डिटर्जेंट आर नोट। आपने देखा भी होगा कभी घरों पे जैसे कपड़े वॉश करते हैं तो जो सॉफ्ट पानी के अंदर साबुन होती है वो पूरी तरह से मिक्स हो जाती है, पानी वाइट हो जाता है, मतलब हम उसमें से कपड़े निकालते हैं जैसे, तो वो पानी में पूरी तरह से घुल जाती है। लेकिन जब हम डिटर्जेंट डालते हैं, मशीन में भी डालते हैं, तो उसके कुछ छोटे छोटे कण जो हैं वो नीचे रह जाते हैं। तो अब ये जो हमने लिखा है सब कुछ, ये हमारे पास डिफरेंस में भी काम आ सकता है। अगर हम करें डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बनेगा सोप का, और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बनेगा डिटर्जेंट का, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट। नेक्स्ट हम बताएंगे और कि ये इफेक्टिव होते हैं। जो सोप होती है वो इफेक्टिव होती है किसके अंदर? सॉफ्ट वाटर के अंदर। और इनइफेक्टिव होती है किसके अंदर? हार्ड वाटर के अंदर।
और जो डिटर्जेंट है वो इफेक्टिव होता है सॉफ्ट और हार्ड दोनों वाटर के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसके अंदर जो आयनिक पार्ट होता है उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और लॉन्ग चेन होती है जो कार्बन की उसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। अब बोलेंगे कि जो सोप होती है वो कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल हो जाएगी और डिटर्जेंट नहीं होगा। अब सोप जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी और जो डिटर्जेंट है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होगा। तो ये हम इसमें से डिफरेंस बना के भी लिख सकते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट था सोप एंड डिटर्जेंट्स। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एक्शन ऑफ सोप। सोप का एक्शन देखना है हमने। ये हमारे पास स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसकी है हमारे पास, मीसेल्स। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास मीसेल्स। अब इसमें देखो मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर। अब जो डर्ट होती है, डर्ट का मतलब होता है गंदगी, ये ऑयली डर्ट जो है कपड़ों के ऊपर जो गंदगी चिपकी होती है। अब कहते हैं जितनी भी डर्ट होती है ऑयली इन नेचर, ऑयली नेचर की होती है, एंड द हाइड्रोफोबिक एंड अटैच इटसेल्फ, और हाइड्रोफोबिक अटैच अपने साथ उसको अटैच कर लेता है विद डर्ट, किसके साथ, डर्ट के साथ, वाइल द आयनिक एंड सराउंडेड विद मोलिक्यूल, और जो आयनिक एंड होता है वो सराउंडेड होता है इस सारे के सारे मोलिक्यूल ऑफ वाटर। दिस रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडियल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल्स, और इस रेडियल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मिसेल्स। कहने का मतलब है कि कपड़ों के अंदर जो गंदगी लगी होती है, जब हम पानी के अंदर साबुन को डाल देते हैं, पानी के अंदर हमने साबुन डाल दिए, कपड़ा डाल दिया, सॉफ्ट वाटर की बात कर रही हूँ, और हम साबुन कपड़े के ऊपर लगा रहे हैं, तो साबुन के जो मोलिक्यूल है वो कपड़े को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। कपड़े को अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं, कौन सा पार्ट पकड़ेगा, हाइड्रोफिलिक, जिसको पानी से प्यार होता है, लाइक वो मोलिक्यूल्स उसको पकड़ लेंगे और क्या करेंगे, वो कपड़े की गंदगी जब तक नहीं उतरेगी तब तक वो साबुन जो है वहां से वो नहीं उतरेगा। तो मतलब क्या होता है, जो मोलिक्यूल्स होते हैं साबुन के वो पानी के अंदर घुल जाते हैं और कपड़ों के अंदर जो गंदगी लगी होती है उन गंदगी को वो साफ करते हैं। दिस रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडियल स्ट्रक्चर, और उसकी वजह से एक रेडियल स्ट्रक्चर बनती है, उस रेडियल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मिसेल्स। ये है हमारे पास रेडियल स्ट्रक्चर। अब ये पानी वाला एंड है तो इसको हाइड्रोफिलिक बोलेंगे और इसको हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। नेक्स्ट, एन इमल्शन इज फॉर्म्ड बाय सोप मोलिक्यूल। इमल्शन का मतलब होता है पदार्थ बनता है, फॉर्म्ड होता है सोप के मोलिक्यूल से। देन क्लॉथ रिमूव द डर्ट पार्टिकल फ्रॉम द क्लॉथ, और क्लॉथ के ऊपर से वो डर्ट के जितने भी पार्टिकल है सबको, जैसे हम साबुन को ऐसे घिसाते हैं कपड़े के ऊपर, तो वो लाइक इमल्शन की तरह हो जाती है, और उससे क्या हो जाता है, जितनी भी डर्ट होती है कपड़ों के ऊपर, ऑयली डर्ट होती है, वो सारी की सारी उसमें से बाहर निकल जाती है। ये थी हमारी एक्शन ऑफ सोप। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास एक और आता है वर्ड स्कम। स्कम का क्या मतलब होता है, द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। अब बात की जा रही है हार्ड वाटर की। जो मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, हार्ड वाटर के अंदर, और रिएक्ट किसके साथ करता है, सोप के मोलिक्यूल के साथ, टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्कम। तो वो एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। अब देखो हार्ड वाटर के अंदर अगर हम पानी को डालते हैं तो वहां पे हमें हार्ड वाटर के अंदर जो साबुन है वो पूरी तरह से नहीं घुलता है। पूरी तरह से जब वो नहीं घुलता तो क्या होगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट जो उसके अंदर प्रेजेंट है हार्ड वाटर के अंदर, और सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इनसॉल्युबल रहेंगे, मतलब वो सॉल्युबिलिटी पूरी तरह से घुलेंगे नहीं, वो हमें इनसॉल्युबल बिना घुले हुए दिखाई देंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे, स्कम। उसको हम बोलते हैं स्कम। दस ऑब्स्ट्रक्टिंग द क्लीनिंग एक्शन, और ये किसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, कपड़ों के ऊपर हार्ड वाटर के अंदर साबुन से कपड़े इसलिए साफ नहीं होते क्योंकि वहां पे क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो सोल्ट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर के अंदर, और सोप के जो मॉलिक्यूल है वो पूरी तरह से वहां पे नहीं घुल पाते, तो जिसकी वजह से कपड़ों के ऊपर जो गंदगी है, जो डर्ट है, वो पूरी तरह से नहीं निकलती। और इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए फिर हम किसका यूज करते हैं, यूज ऑफ डिटर्जेंट ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो डिटर्जेंट ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को कम कर दिया। एज द डिटर्जेंट मॉलिक्यूल प्रिवेंट द फॉर्मेशन, क्योंकि हमने डिफरेंस बिटवीन में बोला था, जो डिटर्जेंट होते हैं वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में इफेक्टिव नेचर को शो करते हैं।
देन यहाँ पे यही पॉइंट आता है कि जब आप डिटर्जेंट का यूज करते हो, डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल का यूज करते हैं, तो क्या होता है, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट एंड दस क्लोथ्स गेट क्लीन्ड, कि वो जो इनसॉल्युबल था उसको वो सॉल्युबल में कन्वर्ट करेगा और कपड़ों की जो डर्ट है वो पूरी तरह वहां से निकल जाएगी और अपने जो क्लोथ्स है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएंगे। तो ये था हमारा एक्शन ऑफ सोप। लास्ट वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है, लास्ट वाला कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होता है। अब हमने ये पूरा चैप्टर कर लिया अपना, तो इसके रिगार्डिंग हमने जो भी वीडियोस डाली है वो वीडियोस आप अच्छे से देखो। अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट है इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।